महाकाली, जय भारत। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको काली परी साधना की संपूर्ण विधि और उसके अनुभव भी देने वाले हैं, परंतु सबसे पहले हम इसको अनुभव से शुरू करेंगे ताकि आपको यह जानकारी हो कि अनुभव किस प्रकार का है और अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उससे हमको क्या क्या भरपाई उसकी करनी पड़ सकती है, किस प्रकार समन विधि है, किस प्रकार किया गया, वो सारी जानकारी इसके आपको देने वाले हैं। साधकों, देखिए, यह जो साधना है यह वास्तविक, पूरी तरह से वास्तविक है। ठीक है, हमारे गुरु के एक शिष्य थे, मतलब हमारे गुरु भाई ही थे, राघवेंद्र सिन्हा। ठीक है, पंजाब के रहने वाले थे, परंतु उत्तराखंड आकर उन्होंने साधना की और गुरु से बिना बताए की। गुरु ने मना किया कि पहले आप गुरु दीक्षा लिया है आपने और गुरु मंत्र के पहले कम से कम 1.25 लाख जाप करें, उसके पश्चात ही किसी परी की, और स्पेशली काली परी लाल परियों की साधना में आपको तभी जाना चाहिए। पर उन्होंने नहीं माना और गुरु मंत्र के मात्र 1 या 11 माला के करने के पश्चात उन्होंने इस साधना को शुरू कर दिया। क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, सारी बातें मैं बता दूं। पहला स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको यह साधना करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। दूसरा, ऐसी साधना गुरु मार्गदर्शन के बिना खतरनाक हो सकती है। पूर्ण विश्लेषण कुंडली का और स्कैनिंग, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित सामग्री और कवच, इसका कवच भी बनता है, उस कवच को धारण करने के बाद ही इस परी की साधना की तरफ जाइएगा। इसकी साधना करने से पहले कुंडली विश्लेषण के साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी अवश्य करवाएं, क्योंकि अगर जरा सा भी गलती होती है, आपकी गोत्र की जानकारी आप नहीं देते हैं कुंडली विश्लेषण के समय पर और काली परी की साधना आप करने चाह रहे हैं, तो यह बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो सकती है। और क्या हो सकता है उसकी जानकारी आज आपको बताता हूँ। ठीक है, अब चूंकि उनको गुरु दीक्षा दी गई थी तांत्रोक्त रूप से, तो भैरव कवच भी उनके पास था, क्योंकि जब भी हमारे गुरु दीक्षा देते तो भैरव कवच जरूर देते थे अपनी तरफ से कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हमारे साधक को, हमारे शिष्य को परेशान न करे, उनको दिया गया। पर उस भैरव कवच की भी एक सीमा शुरुआत में तब रहती है जब तक वह साधक स्वयं गुरु मंत्र की 1.25 लाख मंत्र जाप न कर ले, तब तक वह पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होता है। रात्रि स्नान के बाद राघवेंद्र जी ने सफ़ेद वस्त्र पहने, मंदिर शांत कोना पकड़ा और उत्तराखंड में ही किसी और स्थान पर, किसी मंदिर पर, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर, वो तो देवालय ही है पूरा, ठीक है, देवभूमि है, कहीं पर बना करके व्यवस्थाएं, वहीं पास पर हरिद्वार के आसपास किसी मंदिर में, सुनसान मंदिर में पहुँच गए। दीपक चालू किया, लपट, मंत्रों का पहला उच्चारण, आवाज़ उसके अंदर गूंजेगी और इस प्रकार से प्रारंभ में हल्की हल्की ठंडक। उन्होंने साधना शुरू की, करीब 4 से 5 घंटे हुए। रात्रि में 10 बजे से साधना करनी थी और उन्होंने संकल्प लिया था 108 माला प्रतिदिन का, यानी विकट साधना, पहली साधना जीवन की और काली परी की साधना, और इतना खतरनाक संकल्प आप सोच सकते हैं मनोदशा और किस प्रकार की होगी उनकी। उम्र मात्र 18 साल जिस समय उन्होंने साधना की थी। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको, शायद 30 साल के आसपास वो होंगे, तो 12-13 साल हुए उनको साधना को इसकी किए हुए। ठीक है, उन्होंने उसी दिन जब उनका 50-55 माला हुआ होगा तो हल्की पल्की है, हल्का हाथ में ठंडक शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे हवा कहीं से आ रही है, पर वो मंदिर के इस कोने में बैठे हुए थे जहाँ पर हवा का आना असंभव सा था, फिर भी उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। हाथ पैर सोई सा झुंझुनाचन शुरू होने लगा, रात भर की नींद भंग हुई। सपनों में अब उन्होंने 108 माला संपूर्ण किया, करीब सुबह 1 या 1:30-2 बजे के आसपास सो गए होंगे। सपनों में दूर किसी स्त्री की हंसी, मधुर पर दूर की हंसी, ऐसा उन्हें आभास हुआ। इम्प्रेशन क्या रहता है, उत्सुकता आई, है ना, सिहरन दौड़ा कि नहीं, अब मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सही है, सही दिशा में जा रही है। ठीक है, दूसरा दिन भी इसी प्रकार गुजर गया। अब आई तीसरा दिन, सुनसान आवाज़ें उनको सुनाई दी। किस प्रकार से सुनाई दी? तीसरे दिन जब के बाद, पहले तो जब के बीच में ही उन्हें ऐसा सरसराहट लगा जैसे कि उनके आसपास कुछ है, और फुसफुसाहट की आवाज़ भी सुनाई, ऐसी फुसफुसाहट की आवाज़ जो अक्सर नाग करते हैं, नागिन, माफ़ कीजिएगा, नागिन। तीसरे दिन जब के बाद, जब उनका जब किसी तरह संपूर्ण हुआ और वो सो गए, ठीक है, उसके बाद अचानक उनकी नींद खुलती है। जब के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है, पर वहाँ देखा तो कुछ नहीं। जब उन्होंने आंखें बंद की तो आंखों के पीछे काली परछाई नृत्य करती दिखी। रात में बीच बीच में कोई धीमा संगीत सुनाई दिया। वह धुन ना किसी वाद्य यंत्र का था, ना किसी रिकॉर्डिंग का था, क्या था इसकी जानकारी नहीं पता चली। अब उनके मन में एक हल्का सा डर था, कुछ अपनापन भी लग रहा था परंतु पराया भी था। डर और आकर्षण की साथ साथ आभा ने उनके शरीर पर, उनके आत्मा में वास कर लिया था। चौथा दिन भी इसी प्रकार गुजरा, हल्के फुल्के अनुभव हुए। 5वां दिन आया,
शरीर में गर्माहट, वाणी में मिठास आ गई। किस प्रकार? जब को बार बार करने से आवाज़ में एक नई तरह की नर्म सी मधुरता आने लगी। उनके आसपास के जो लोग थे और जिनसे बातें करते थे, घर पे कॉल पे जब आप बात करते थे, वो कैसा चल रहा है सब, तो वो लोग बोलते थे कि आपकी आवाज़ बदल गई है। और उन्होंने खुद भी महसूस किया कि शारीरिक रूप से कुछ हिस्सों में गर्माहट उठती है, जैसे किसी ने धीरे से हाथ फेर दिया हो। ख्यालों में महिलाओं की आकृतियाँ आती हैं, कामोत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु गुरु मंत्र लगातार करते जा रहे थे, जिस कारण से कामोत्तेजना किसी न किसी प्रकार त्राटक के माध्यम से, कुंडलिनी जागृत मंत्रों के माध्यम से कुछ न कुछ उनके भाव में आ रही थी, उनके कंट्रोल में थी। ख्यालों में महिलाओं की आकृतियाँ खुलकर नहीं दिखती, सिर्फ एक झलक, एक हल्की सी चमक दिखाई देती थी। कामना भावों की जड़ हिलती थी पर अभी तक नियंत्रित थी। जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो लगातार मंत्र का जाप भी करते थे, गुरु मंत्र का। भले कामना उनको झकझोर रही थी, पर किसी न किसी प्रकार अभी वो खुद को स्थिर किए हुए थे। छठवां दिन भी इसी प्रकार हल्का गुजरा। सातवां दिन आया, आधी रात का साक्षात्कार। क्या हुआ? एक आधी रात को साधक जगा उठा, अचानक जग गया। ये मैं साधना खत्म होने के बाद जग की बात बता रहा हूँ। कमरे के मध्य में काली पोशाक वाली एक आकृति दिखी, आंखें गहरी, चलने की चाल धीमी। उसने महसूस किया कि हवा में एक गंध फैली है। कैसी गंध है? मिट्टी के बादली जैसा, और एक साथ गुलाबी रस की भी। आकृति ने उसकी ओर देखा, ना शब्द, सिर्फ एक संवेदना, और सामने से बोला, तू चुना गया है। दिल तेज धड़कने लगा, शरीर ठंडा, पसीना सब एक साथ आ गया। उस दिन उसने पहली बार गुरु को कॉल की, ठीक है, और उसने बताया कि उसने काली परी साधना शुरू कर दी है, साथ में ये हो रहा है, इस प्रकार हुआ है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं एक ताबीज़ और दे दूंगा, तुम आ जाओ और ताबीज़ बांध करके कंटिन्यू करो। इसमें पूर्ण स्थिरता तो नहीं, परंतु कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपने शुरू किया है तो बीच में छोड़ने की इजाज़त तो नहीं दूंगा मैं, कंटिन्यू करो। 7 दिन हो चुके हैं, 3 दिन तक मैं इसको बांध सकता था। अब उस व्यक्ति के अंदर, राघवेंद्र जी के अंदर, रोमांच का एक शिखर आ गया था। डर भी था, लेकिन चाह भी थी, तीव्रता थी चाह कि आखिर है क्या, मैं जानूँ ये क्या है। 9वां दिन बीता, हल्के फुल्के अनुभव हुए, हल्की फुल्की महक आई। 10वां दिन आया। अब साधक को दिन में भी समय समय पर उसी गंध या स्वर की झलक मिलने लगती थी। चहल पहल के बीच एक धुंधली परछाई, काम करने में मन नहीं लगता, दिमाग बार बार उस आकृति के बारे में भटकता था। साथ में एक उल्टी सी तन्नाहट, जैसे किसी बलिष्ठ ऊर्जा ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। शरीर हल्का सा थका, पर रात को फिर वही आमंत्रण, सेम वैसा ही, रात्रि को वैसा ही सब कुछ लग रहा था कि अब बैठेंगे सब कुछ होगा। रात्रि में उसने फिर से साधना की, पूरे माला जप हो गए। उसको 70-75 माला के आसपास ऐसा लगा जैसे कोई फेर रहा है, जैसे कोई सर पर हाथ फेर रहा है, जैसे कोई पीठ पर हाथ फेर रहा है। अचानक चौंक जाता वो, पसीना उसके सर से आकर के जमीन तक जाता। उत्तराखंड की जैसी ठंड, फरवरी मार्च का महीना, उस समय पर भी एक सुनसान मंदिर के अंदर वो जप करता हुआ साधक राघवेंद्र सिन्हा, ठीक, गुरु भाई ही हमारे, ठीक है। और वो लगातार उस स्थिति में भी उनको पसीने आ रहे थे, सर का पसीना पैरों तक जा रहा था, पीठ के नीचे तक जा रहा था। जीवन कार्य प्रभावित हो गए थे उनके। अब वो किसी से बात करने में भी थोड़े उनको मन नहीं लगता था किसी से बात करने में। साधना आप सेंटर बन चुके थे, उनको लगता था कुछ भी हो जाए इसे करना है, कुछ भी हो, और उसी प्रकार वो लगे हुए उसमें लगातार। सपने और चेतना के बीच का तालमेल टूटा। 14वें दिन सपने में काली परी उनके सामने आती है और उनके कान में धीरे से फुसफुसाती है और पूछती है, कोई मांग, कोई वादा। जागा, अचानक वो जग गया। उसे वास्तविकता और सपने में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। रिश्तों से दूरी बढ़ने लगी, साथी, परिवार, किसी को भी अब वो मैसेज नहीं करता है, बात नहीं करता है, समझ नहीं पाता है। उस समय तो कभी मैसेज की बात होती है, उसमें तो टाइप करके ही भेजा जाता था, और कीपैड फ़ोन होते थे मैक्सिमम लोगों के पास में, है ना, तो टेलीफोन से बात करना, इस प्रकार इसका संभावना रहती थी। कामुकता के अनुभव बहुत अधिक बढ़ गए थे, अक्सर भय के साथ आते, जैसे आकर्षण के साथ दंड भी जुड़ा हो। उसे ऐसा लगता था, उसके मन में ऐसा था कि अगर मैंने कामुक क्षणों को ज़्यादा मजबूत होने दिया तो मुझे इसका दंड भी मिलेगा। ये क्यों था? ये उस कवच से था जो गुरु भगवान ने उन्हें दिया था। चेतना में दरार सी आई, रोमांच अब जोखिम सा बन गया था। अच्छा, क्योंकि डर लगातार बढ़ रहा है, ऐसा ना हो ये हो जाए, वैसा ना हो वो हो जाए। 15, 16, 17 किसी प्रकार 2-3 दिन ये बीते, किसी पर उसने गुजारा किया। अब देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, जो काली परी होती है ना, वो माता काली की संरक्षिका ही रहती है। संरक्षिका मतलब ये नहीं कि उनसे बड़ी है, उनकी एक तरह से सेविकाओं में ही रहती है, ठीक है।
उन्हीं के ही अनुचरी ही है वो। संरक्षिका मैंने गलत बोल दिया, उन्हीं की अनुचरी ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार के वेग, उसी प्रकार के आवेग, उसी प्रकार के तांत्र और गुस्से को धारण करती है, क्रोध को धारण करती है वो। अब 18वां दिन आया, शक्ति और कीमत दोनों दिखाई देने लगे। कई बार उसे महसूस हुआ कि उसने बिना किसी चाह के लोग उसके लिए अधिक आकर्षित हो रहे हैं। नई महिलाएं जिनको कभी वो जानना दिखा नहीं, वो उसकी ओर देखकर उस पर आकर्षित हो रही, बात करने की कोशिश कर रही, पर उसका मन नहीं लग रहा है। लोगों में जहां निगाहें अटक गईं, लोग उसकी ओर निगाहें अटका लेते तो लगातार देखे ही जा रहे थे। जिससे एक बार बातचीत कर ली, वह उस पर ऐसा प्रभाव छोड़ देता था कि उसका लोग बात करने के लिए टाइम पूछते थे, कब आपसे मिल सकते हैं, आपका घर कहाँ पर, इस प्रकार उससे बात करते थे। साथ ही रात में अचानक एक ऐसी ठंडक और छाती में दबाव, जैसे किसी ने उसकी सांसें पकड़ ली हो, सांस कम कर दी हो। कभी कभी पेट में उल्टी की हल्की हलचल, अनिद्रा और थकावट सी बढ़ गई थी। नींद अब समय पर नहीं आती थी। इतने थकने के बाद भी नींद उसे समय पर नहीं आ रही थी। उसके अंदर ये लग रहा था कि ये वरदान है या अभिशाप है। शक्ति का प्रयोग तो मैं कर रहा हूँ, पर यह जोखिम भरा होगा। उसको अब यह अंदाजा लग चुका था। 21वां दिन आया, निर्णायक मोड़ था, क्योंकि 21 दिन की साधना उसने की हुई थी, ठीक है। साक्षात्कार होगी या परीक्षा होगी, यह अब 21वां दिन तय करेगा। तीसरे सप्ताह के अंतिम सप्ताह तक वह पूरी तरह परिवर्तन का शिकार था। एक रात उसने साफ देखा, वह काली आकृति पूर्ण रूप से सामने आई, ना मीचनी ना आंधी, और अचानक गायब हो गई। एक समय पश्चात, 21वें दिन की बात बता रहा हूं मैं, ये दोपहर के बाद की रात्रि में जब उसने जप करने बैठ रहा था, वो जप करने बैठा, एक माला हुआ। एक ऐसी 2 से 3 परछाइयां दिखी कि जिससे कोई उसके पास आ रहा है। अब उसने एक माला की थी, पूर्ण रूप से वो ध्यान में नहीं जा पाया था। अचानक पीछे मुड़ा और देखा एक नग्न औरत, सुंदर औरत, नग्न औरत, जिसको देखने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो दे। इसके साथ भी वो हुआ। हालांकि कवच ने कुछ न कुछ स्थिरता दिखाई, इसके मन में वो चीज़ें आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और एक पल के लिए इसने फिर खुद को सामने ध्यान में आकर्षित करने की कोशिश की। अगले ही पल उस लड़की ने, जो भी महिला थी, परीक्षा थी, वो आकर के उसके गले पर हाथ फेरना शुरू किया, शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। इस साधना में एक अचला ही रहता है आपके शरीर पर, एक ही वस्त्र सामान्यतः पहना जाता है। कुछ इसको महिलाएं भी क्योंकि करती हैं, ठीक है, महिलाओं को भी एक ही धोती वगैरह या अचला वगैरह पहनना होता है। तो एक ही वस्त्र पहना हुआ था और उस वस्त्र के साथ लगातार, अब अगर काम ऊर्जा कंट्रोल करता है तो ध्यान हट रहा है, ध्यान में जा रहा है तो काम ऊर्जा अनियंत्रित हो जा रही है। यह उसके लिए बड़ा ही ऐसा विषय था, ऐसा जगह पर वो फंस गया था कि वो इसको पकड़ता है तो दूसरा जाता है, और काम ऊर्जा जरा सा भी ऊपर बढ़ी, आप जानते हैं, काम हर एक किसी को गिरा देता है। नग्न स्त्री ब्रह्मचर्य व्यक्ति के पास में, जिसका ब्रह्मचर्य अभी ही कुछ समय पहले उसने रखा हो सिद्धि के लिए, आ करके उसके पूरे शरीर को स्पर्श कर रही है। उसने ध्यान की कोशिश की, गुरु मंत्र का स्मरण किया, कवच का स्मरण किया, भैरव कवच का स्मरण किया, माता कालिका का स्मरण किया और बोला, मैया आपकी शरण में हूँ, जो साधना मैं कर रहा हूँ, अगर ये मेरी भूल भी है, मुझ पर केवल काम उत्तेजना का प्रभाव ना पड़े, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। क्रीं क्रीं कालिकाय नमः का जो मूल मंत्र है, इसका उसने मन में स्मरण करते हुए 5 या 11 बार स्मरण किया। और एक मुद्रा होती है बैठने की, ठीक है, जो कुंभक उसी मुद्रा में किया जाता है, ठीक है, जिस पे पद्मासन की विधि है, जिसमें बाएं अंग को गुदा द्वार पर लगाते हैं और दाहिने पैर को लिंग के ऊपर रखकर दबाते हैं। उसी मुद्रा में उसने खुद को स्वीकार किया और तेज बनाया और ध्यान पे गया। फिर उसे महसूस हुआ कि अब कोई नहीं है, जा चुका है। फिर अचानक करीब 55-56 माला हुआ होगा, एक काली आकृति पूर्ण रूप से सामने आई। ना कोई आंधी, ना कोई और तूफान, ना कुछ। उसके शब्द थे, तेरा दाम करना है, पर कीमत चुकानी होगी। उसने महसूस किया कि जो साझा आनंद उसे मिला, उसकी कीमत उसकी नींद, रिश्ते और अंदरूनी शांति थी। पर यहाँ 2 रास्ते खुले, आगे बढ़कर पूरी तरह समर्पण और संभवतः शक्तियाँ और संबंध पाना पर आत्मिक गिरावट का खतरा। इसका अर्थ ये होता है कि पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दे, शक्ति अब जो कुछ चाहे उसके साथ करे, संबंध बनाए,
अब इससे क्या होगा, इससे उसकी आत्मा गिर सकती है। ऐसा ना हो कि वो उसकी आत्मा पर हावी हो जाए और बंधक बना ले। या दूसरा था वापस हटकर तंत्र को छोड़ देना, पुनर्वास करना, धीरे धीरे शांति पर जाना, साधना के दिए हुए प्रभाव का निराश रहना। अब यहाँ पर अंतर विरोधता बहुत भयंकर, करे तो करे क्या ऐसी स्थिति में जहाँ पर वो ना किसी से बात कर सकता है ना कुछ कर सकता है, क्या करे। अब अंतिम चेतावनी उसको समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एक अनुभव का सार बता दूं पहले, ठीक है। ये आपको पूरा सामान्य अनुभव था, आगे क्या हुआ बताऊंगा मैं। शुरुआत उत्सुकता हल्की ठंडक से हुई, समापन आध्यात्मिक नुकसान संभावित, शक्तियों का दाम बहुत बड़ा। किस प्रकार, अब यहाँ पर उसने उसके आत्मा को बांध लिया था। उसके माध्यम से स्त्रियों को आकर्षित करना, बच्चियों को आकर्षित करना और गलत भ्रांतियां उसके मन में पैदा करना, परंतु दो कवचों ने उसको किसी बच्ची, किसी स्त्री, किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करने के लिए आगे नहीं आने दिया। वो इतने ताकतवर कवच थे जिन कवचों ने उसको हर बार यह सचेत किया कि ऐसा नहीं करना है। उसने कई बार किसी न किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते बनाते वहां से वापस आ गया, स्त्री हो, महिला हो, बच्ची हो, क्योंकि वो उसको पूरी तरह गिराना चाहती थी। इसीलिए चेतावनी मेरी यहां पर है, बिना किसी मार्गदर्शन के आप इस साधना को मत करिएगा। यदि कोई प्रतिकूल लक्षण, अनिद्रा, भय, शरीर में आवेश, सामाजिक अलगाव, अचानक बीमारियां दिखे तो तुरंत साधना रोकें। निवारण क्या है, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय जप, काली कवच, भैरव स्तुति, शनिवार उपाय, ठीक है। यह साधना भावनात्मक और शारीरिक दोनों प्रभाव से दुष्प्रभाव दे सकती है, इसलिए अनुभव के लिए ना अपनाएं। मैं आपको इसका समन हुआ बाद में, ठीक है। बंधन उसका हो गया था पूरी तरह हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हर एक कन्या, हर एक लड़की से आकर्षित हो जा रही थी, इसलिए काम भाव से आकर्षित हो जा रही थी। 10 से 12 साल की बच्ची के अंदर काम भाव नहीं आता है, और आज से 18 साल पहले, 12-13 साल पहले तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो उस समय पर काम भावना से 10-12 साल की बच्ची का आकर्षित हो जाना बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर इसके कवच द्वारा राघवेंद्र को रोका गया बार बार। उसका फिर समन प्रक्रिया शुरू की गई, 11 दिवसीय क्रम रखा गया, सूर्योदय से पहले स्नान करवाया गया, पीले वस्त्र धारण करवाए गए, और साधना स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कराया गया, मिट्टी के दीपक में सरसों तेल जलाया गया, और मंत्र जो पवित्र मंत्र होता है वो किया गया। हवन चला, 7 दिनों तक लगातार हवन चला, दूसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक लगातार हवा चला। काली माता का हवन, कपूर, पीली सरसों, गुग्गल और हवन समिधा डालकर नकारात्मक ऊर्जा को जलाया गया। उसके पश्चात ओम क्रीम कालिकाय नमः के 1.25 लाख मंत्र का जाप करके काले तिल का दीपक जलाकर देवी को अर्पित किया गया। रक्त की 108 बूंदें राघवेंद्र जी के शरीर से अर्पित की गईं। ऊर्जा संतुलन किया गया। इनके जो मूल घर जहाँ उत्तराखंड में रह रहे थे, किसी कमरे को लेकर के ईशान कोण में शुद्ध जल का कलश रखवा करके वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिष्ठा करवाई गई। वो मंदिर है आज के समय पर, ठीक है। और उसकी बिखरी हुई ऊर्जा को एकांत में बांधा गया। उसके पश्चात 51 ब्राह्मण भोज कराए गए। काली भैरव मंदिर में जाकर के सिद्ध सिंदूर और नींबू चढ़ाए गए। उसके पश्चात प्रार्थना और हवन के माध्यम से एक संकल्प दिलाया गया कि हे माँ काली, यदि मेरी साधना अपूर्ण है, मेरी जो साधना मैं करने जा रहा है तो त्रिपूर्ण रही है, मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने बिना सभी अंदेशों को, बिना गुरु कृपा को माने हुए, बिना गुरु आज्ञा को माने हुए मैंने गलती की, मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें, रक्षा करें। इसके पश्चात एक पोटली बना कर दी गई। काले तिल, लौंग और कुछ विशेष मात्रा में कुछ पदार्थ रखने के पश्चात सिद्ध काली पोटली बनाई जाती है, वो उनको दिया गया। और आज उसके बाद उन्होंने बाकी साधनाएं की, गुरु मंदिर के पुरस्कार किया, 24 लाख मंत्र का जाप किया, आगे फिर बढ़े और बहुत सारी साधनाएं की, वापस काली पीरी को सिद्ध भी किया, ठीक है। ये प्रारंभिक साधना जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर उनके साथ गलती हुई। मैं आपको सामान्य विधि बता दूं, समय स्थान, साधना रात्रि के समय होगी, ठीक है। अमावस्या से शुरू करना बहुत उत्तम है। स्थान कोई बाधा नहीं है, शांत जगह होनी चाहिए। काले ऊन या काली कंबल का आसन हो तो बेहतर है, नहीं भी होगा फिर भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि काले कपड़े को भी आसन बनाकर सिद्ध करके भेजा जाता है। 7 तेल के दीपक रहेंगे, सरसों का तेल होगा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर ये तो पता ही है, काले तिल, काले मिर्च तो पता ही है, चढ़ावे में गुड़, नारियल, इत्र और काले फूल। काले फूल का अर्थ ये होता है, काला फूल आपको मैक्सिमम मिलेगा नहीं कहीं पर, इसके लिए सफ़ेद फूलों को काले रंग में रंगा जाता है। शुद्ध तांबे या भोजपत्र पर काली परी का यंत्र, जो कि त्रिवाचा प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने 1100 मार्कंडेय पुराण यानी देवी भागवत के पाठ किए हो कम से कम, खुद गुरु दीक्षित हो,
महामृत्युंजय के 5 या 7 अनुष्ठान किए हों या करवाए हों, ठीक है। साथ में किसी न किसी महाविद्या की साधना को सालों तक उसने संपर्क किया हो, तब त्रिवाचा काली पड़ेगी। खासकर काली विद्या समझ लीजिए ना। यंत्र स्थापना, यंत्र को काले कपड़े पर रखकर चारों सात दीपक जलाने हैं। फिर प्रमुख जो आपको सामग्री प्रदान करेगा वो आपकी स्थापना भी करवा देगा, ठीक है। आह्वान मंत्र ओम क्लीं काली पारितोषिण्याय स्वाहा, हालांकि बहुत बड़ा मंत्र मैं पूर्ण नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। मूल मंत्र क्या है जिसका जप करना है वो भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल गलत है उसको बनाना। यह साधना अगर सिद्ध हो गई, वशीकरण, एक बार आंख खोलकर किसी को देख लो, मन में जो चाहोगे वो हो जाएगा। किससे दूर रखना है? साधना काल में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा पालन करना है। झूठ, छल, शराब, मांस, अंडा, मदिरा, किसी भी चीज़ से आपको बचना है। नियम भंग करने पर ऐसा श्राप मिलेगा, बच नहीं पाओगे। साधक में तीव्र आकर्षण शक्ति आती है, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही। वशीकरण मोहन की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कामनाओं की पूर्ति और भौतिक सुख मिलते हैं। काम सुख सबसे प्रमुख है। फल का आधार साधक की निष्ठा और संयम है। संयम पे नहीं रहोगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। सुरक्षा उपाय की बहुत आवश्यक है। आपको इस साधना के शुरू करने से पहले भैरव कवच अगर आप नहीं बांध सकते तो सामान्य कवच जो एक बनाया जाता है, जब आप इस परी की साधना किसी व्यक्ति से लेंगे, किसी गुरु से लेंगे, तो उनसे बात करिए कि हमें कवच की भी आवश्यकता है। ये हमसे लेंगे तो इसके लिए मैंने बताया ही रेक्टिफिकेशन कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात ये साधना आपको दी जाएगी। साधना का विशेष शुल्क रखा गया है कि कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति इसको साधना को ना करे, पहले धन को एकत्र करें फिर इस साधना की तरफ बढ़ें। इतना दावा है कि ये साधना कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। मृगाक्षी अप्सराओं की साधना कईयों साधकों को कराई, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बस अंततः समय पर उन्होंने अपना काम का आपा खोया, उन्होंने मुझे बताया नहीं। आप अगर गुरु से आप प्रयुक्त सामान्य चीज़ें नहीं बताते हैं जो आपसे घटित होती हैं, तो आप केवल सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप खुद की साधनाओं को, खुद के औरा को खोल कर गंदा कर रहे हैं। अगर आप खुद के एक औरा को खोला है, आपने साधना शुरू की है, तो गंदा मत करें। अगर आप गंदा करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने औरा में कौन आपके चला रहा है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार आप कभी भी कोई कार्य करें तो औरा को बेहतर क्लीन करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से मैं समझा पाया हूँगा। विधिवत साधना का अनुभव बताया है, हर एक चीज़ आपको इस विस्तार में बताया है। साधना किस प्रकार करनी है, क्या करनी बता दिया है। हमारे पास से हर एक चीज़ प्राप्त हो जाएगी। संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के सामने है। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय महाकाली, जय महारुद्र।